इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और हिंदी के प्रीमियम नोट्स की लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब चलो हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस कविता के लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन को। तो हमारे पहले 4 लाइन्स है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झिंकरित जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। चलो इन 4 लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इन 4 लाइन से कवि बोलते हैं कि आज भी मेरे जीवन में मेरे कंधों के ऊपर ढेर सारे अलग अलग संसारिक बोझ है, लेकिन फिर भी मेरा जो हृदय है वो प्रेम से भरा रहता है। इसका ये मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि जैसे हम लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और कभी कभी हम लोगों को गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन उसका उल्टा जो कवि है उन पे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके जीवन की, लेकिन उन्हें गुस्सा कभी नहीं आता है और वो सबसे प्रेम से बात करते हैं। कवि कहते हैं कि किसी शक्ति ने उन्हें स्पर्श करके उनके अंदर, उनके दिल के अंदर झंकार को उत्पन्न कर दिया, बहुत ही मधुर ध्वनि को उत्पन्न कर दिया, जिसकी वजह से उनके हृदय में दूसरों के प्रति हमेशा प्रेम ही भरा हुआ रहता है। या तुम लोग ये समझ सकते हो कि हमारे जो कवि है उन्हें किसी से प्यार हो जाता है और उस प्यार के चलते ही उस लड़की ने उनके दिल में पूरा प्यार भर दिया है और इसीलिए वो सबसे बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं। यहाँ पे बोल सकते हो कि लव सम वाला एक्ट। सुबह उठ के सबसे पहले क्या करता है? इंस्टाग्राम खोलता है। रात को सोने से पहले क्या करता है? रील्स देखता है। और बीच में और रील्स 4 घंटे रोज। पर इंग्लिश सीखने के लिए 15 मिनट नहीं है। यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू रोज 4 घंटे फोन पे बर्बाद करता है। मैं ये नहीं कह रही कि फोन मत चला, मैं ये कह रही हूँ कि उस 4 घंटे में से सिर्फ 15 मिनट निकाल, बस 15 मिनट। इंग्लिश सीखो ऐप डाउनलोड कर, इसमें एक्सपर्ट्स हैं, छोटे 2-5 मिनट के वीडियोस में हिंदी में समझा के इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। स्पोकन इंग्लिश शो है। एक रील देखने में जितना टाइम लगता है उतने में एक वीडियो खत्म। पर रील से कुछ नहीं मिलता, इस वीडियो से इंग्लिश मिलती है। पर इंग्लिश मुश्किल है नहीं है। एक्सपर्ट इतना सिंपल समझाता है कि तुझसे छोटे बच्चे सीख लेते हैं। बेसिक से स्टार्ट होता है। हेलो, थैंक यू। एंगल है। हमारे आगे के लाइन्स है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछा रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। चलो इन 4 लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने इन पंक्तियों में बताया है कि मैं प्रेम रूपी शराब पिया करता हूँ, मैं इस दुनिया पे कभी ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि ये केवल मुझे ताना देते हैं जिसे मैं अनदेखा करता हूँ। ये दुनिया क्या कर रही है, क्या बोल रही है, मैं उन सभी चीजों को इग्नोर करता हूँ। संसार तो केवल उन लोगों को पूछता है जो केवल रीति रिवाज और उलझनों में उलझ कर रह जाते हैं। मैं तो स्वतंत्र प्राणी हूँ जो केवल अपना मन का करता हूँ और अपना ही सुनता हूँ। हमारे आगे के 4 लाइन्स है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। चलो इन 4 लाइन का मतलब समझ लेते हैं। कवि इन लाइन में बोलते हैं कि मैं अपने हृदय के भाव को लेकर इधर उधर घूमता हूँ, मैं अपने हृदय को यानी कि दिल को सबको देना चाहता हूँ जिसमें ढेर सारा प्रेम सबके लिए है। ये एक अपूर्ण दुनिया है जिसमें केवल दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, लालच और यही सारी चीजें भरी हुई है। कहीं पे भी प्रेम नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो खुद की सपनों की दुनिया को लेकर घूमता रहता हूँ सभी जगह जहाँ पे केवल प्रेम ही प्रेम होता है। तो हमारे नेक्स्ट 4 लाइन्स है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी इन 4 लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन 4 पंक्तियों में मैंने बताया है कि मेरे जीवन में आने वाली दुखों की पीड़ा मैं दिल में ही छुपा कर रखता हूँ और ऐसा करने पे मुझे बहुत ही ज्यादा पीड़ा तो होती है, लेकिन मैं उसे कभी बाहर नहीं आने देता हूँ। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं हमेशा एक समान ही रहता हूँ। न कभी ज्यादा खुश होता हूँ न ज्यादा कभी दुखी होता हूँ। जहाँ ये दुनिया दुख रूपी सागर को पार करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं, दुखों को पार करने के लिए एक सहारे रूपी नाव को ढूंढ रहे हैं, उस सागर में मैं दुख
के साथ आराम से तैर रहा हूँ और मस्ती से सागर में बह रहा हूँ। इसका ये मतलब है मैं कभी भी दुख पे ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम है। और तुम लोग एक चीज तो पता होगा तुम लोगों को कि अगर कोई सागर है और उसमें कोई चीज तैरने की कोशिश करती है तो वो नीचे ही डूबती है, लेकिन अगर वो अपने आप को सागर पर छोड़ दे तो कभी न कभी किनारे पहुंच ही जाती है और खुशी मिल ही जाती है। तो वैसे ही मैं भी अपने आप को दुख रूपी सागर में ऐसे ही तैरने के लिए छोड़ दिया हूँ और ये सागर मुझे कभी न कभी किनारे तक पहुंचा ही देता है। हमारे आगे के 4 लाइन्स है, मैं युवान का उन्माद किया करता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिया फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। चलो इन 4 लाइन्स का मतलब समझ लेते हैं। कवि बोलते हैं कि मेरे जीवन में युवा अवस्था आई और युवा अवस्था में केवल मस्ती ही छाई रहती है और उस मस्ती के साथ ही मैं घूमता रहता हूँ सभी जगह। मस्ती के होने के बाद भी मेरे जीवन में ढेर सारे दुख आते हैं और उस दुख को भी मैं समेट कर घूमता हूँ। ये दुख मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ और बाहर दुनिया के सामने हंसता रहता हूँ, लेकिन ये जो दुख है ना वो मुझे अंदर से बहुत पीड़ा देती है। लास्ट लाइन में जो कवि है वो हमें दुखी होने का कारण बताते हैं और बोलते हैं कि मैं किसी की यादों को लेकर फिरता हूँ। यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें अपनी प्रेमिका की बहुत ही ज्यादा याद आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे दिल में कोई है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो और वो तुम्हारे साथ नहीं होती है, तो जब भी तुम्हें उसकी याद आती है तो तुम्हारा जो दिल है वो बहुत उदास हो जाता होगा, तुम्हें रोने का मन करता होगा। वैसे हमारे जो कवि है उनके साथ भी सेम चीज हो रहा है। आगे के 4 लाइन्स है, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर नादान, फिर मुड़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो चलो इन 4 लाइन का मतलब जल्दी से समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने ये बोला है कि सभी लोग इस जीवन के सत्य को समझने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इस जीवन के सत्य को कोई भी समझ नहीं पाता है। नादान लोग तो वही होते हैं जहाँ पे लालच होता है और उस लालच को ही वो सत्य मान लेते हैं। संसार के ये लोग तो मूर्ख होते हैं, लेकिन मैं तो ये सीख रहा हूँ कि इस दुनिया ने मुझे जो भी सिखाया है वो मुझे भूलना है। यानी कि इस दुनिया ने मुझे लालच का ज्ञान दिया है जो मैं भूल चुका हूँ। आगे के 4 लाइन्स है, मैं और जग और कहा ना नाता, मैं बना कितना जग रोज मिटाता, मैं जग पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। चलो इन 4 लाइन्स का मतलब समझ लेते हैं। मुझे तुम्हारी इंग्लिश न बोल पाने की वजह से द फॉरेन क्लाइंट हैज कैंसिल्ड द डील। I try, sir, but client not able Hindi. No, this is serious. If this continues, Pooja, your job is at risk. Sorry, sir. इन 4 लाइन पे कवि बोलते हैं कि मेरा इस दुनिया से, इस संसार से कोई भी रिश्ता नहीं है, हम एक जैसे नहीं हैं। मैं अपने ख्वाबों में कितनी सारी दुनिया रोज मिटाता हूँ और बनाता हूँ। इस दुनिया में तो केवल लालच ही लालच भरा हुआ है और लोग केवल पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं। मैं कदम कदम पे ही ऐसी दुनिया को, ऐसी संसार को ठुकरा के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा बस एक मोह है और मैं पैसों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। हमारा नेक्स्ट काव्यांश है, मैं निज क्रोधन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। चलो इन 4 लाइन्स का मतलब समझ लेते हैं। इन 4 पंक्तियों में मैंने ये बोला है कि जब भी मैं रोता हूँ तो मेरे आंसू में प्रेम छुपा होता है। मेरी आवाज तो शीतल है, लेकिन उसमें भी प्रेम रूपी आग छुपी होती है और उसी आग को लेकर मैं सारी जगहों पे घूमता हूँ। जिन राजाओं को अपने खूबसूरत महलों पे घमंड है, उन महलों से खूबसूरत तो मेरा खंडहर
समंदर जैसा दिल है, क्योंकि इस दिल में तो प्रेम बसता है और इसी प्रेम को लिए मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ। हमारा नेक्स्ट काव्यांश है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूटा पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। चलो इन 4 लाइंस का मतलब समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने ये बोला है कि मैं जब भी रोता हूँ तो लोग उसे गाना समझ लेते हैं, मैं जब भी टूटा हुआ रहता हूँ और उस चीज को कागज में लिखता हूँ तो लोग इसे कविता समझ लेते हैं। आखिर क्यों ये संसार मुझे कवि बोलकर अपना लेता है? मैं तो इस दुनिया में रहने वाला एक नया दीवाना हूँ जो अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है। अब हमारा आखिरी काव्यांश है, आखिरी के 4 लाइंस है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो चलो इन आखिरी 4 लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे आखिरी के 4 लाइन में कवि बोलते हैं कि मेरा जो वेशभूषा है वो दीवानों की तरह है, यानी कि एक प्रेमी की तरह है। मेरे जीवन में तो केवल मस्ती ही मस्ती छाई है और मस्ती भरी बातें सुनकर ये जो दुनिया है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मैं तो केवल मस्ती का संदेश लेकर और खुशियों का संदेश लेकर सारी दुनिया में घूमता हूँ और सभी जगह प्रेम बांटता हूँ। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। याद से जय बैच को ज्वाइन कर लेना और सूरवीर बैच को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ यार, तुम लोगों को अब स्क्रीन पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। और इसके जो आंसर्स है वो तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम लोगों को और भी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। उसके साथ साथ यार तुम्हारे लिए इतना मेहनत करता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर